यहाँ जिस नबी के साथ बैठे हैं, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं कोई बैठ सकता। मुफ्ती साहब तुम संघर्ष करो। नहीं अनुमति आप स्टेट बुलाइए ना, आपसे अनुमति नहीं होगी। नहीं आपसे 144 लगी। नहीं आप रिटर्न ऑर्डर दिखाइए 144 का ना पहले। ये संगीत दल्लाल बला क्या खाक कराएंगे हमको। हम राय रखा के रह रहे हैं, मंदिर में जाकर दम लेंगे। हम डरते होते नहीं है तुमसे। सुनो सुन के लोगों, कान खोल के सुनो, तुमसे डरते नहीं है। आप हमारी लाठी चार्ज कर दीजिए, मुकदमे लिख दीजिए। अच्छा तो हमारे नबी के खिलाफ सब बोले, हम शब्द न बोले उसके खिलाफ। नहीं साहब, नहीं बिल्कुल। आप कुछ भी सही, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं गलत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। सुनिए तो सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। हाल ही में उत्तराखंड से बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक खबरें मौसूल हो रही थी, जहां पर उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद मुनाकिद किया गया और उसमें न ये कि सिर्फ मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई, बल्कि बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी भी की गई। मशहूर ज़माना मलऊन मरदूद यती नरसिंहानंद सरस्वती और उसका साथी जिसने हाल ही में हिंदू धर्म को अपनाया था, जिसका साबिक नाम वसीम रिजवी है, यानी नारायण सिंह त्यागी, इन दो बदबख्तों ने मिलकर एक हल्ला मचा रखा है। बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जाती है। ऐसे में उत्तराखंड के मुसलमानों को दाद देनी चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, आज 3 जनवरी 2022 बरोज़ पीर की बड़ी अहम तरीन खबरें पूरे हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए खुशखबरी बनकर आ रही है, जहाँ पर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर इन बदबख्तों के खिलाफ कि जल्द से जल्द इनको कानून सज़ा दे और इनको गिरफ्तार करे और इनको जो गुस्ताखी कर रहे हैं इनके ज़बरदस्त ख़तरनाक किस्म की सज़ा दे। इसके लिए ज़बरदस्त धरने किए गए। नाज़रीन इकराम, ऐसे में इससे पहले कि हम वो तमाम वीडियोस आप हज़रात की खिदमत में पेश करें, असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो पेश करें जो उन्होंने हाल ही में सहारनपुर में अपनी एक मजलिस से खिताब करते हुए कहा था कि उत्तराखंड के इन बदबख्तों के खिलाफ, धर्म संसद के खिलाफ सबसे पहले FIR इन्हीं की पार्टी यानी मजलिस की जानिब से बुक करवाई गई। नाज़रीन असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह बयान पहले आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। और कोई हुकूमत कोई बात नहीं करती। सबसे पहले अगर उत्तराखंड में किसी ने इन जालिमों के खिलाफ अगर कंप्लेन दी तो उसका नाम नैयर काज़मी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे। उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराई। इसके बाद नाज़रीन उत्तराखंड के जियाले मुसलमानों ने इन बदबख्तों के खिलाफ जो एहतजाजात किए हैं, इसमें जमीयत उलमा हिंद भी सर फहरिस्त है। वहाँ के जमीयत के जो जिम्मेदार है मुफ्ती रईस साहब, हाल ही में उनका एक बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। दर्द भरे अंदाज में एहतजाज में उन्होंने जो बयान दिया है, नाज़रीन इकराम आप हज़रात पहले वो भी समाअत फरमाएँ और दीगर वीडियोज़ भी आप हज़रात की खिदमत में रख रहे हैं। उत्तराखंड के जियाले मुसलमानों का या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और गुस्ताखान नबी से नफ़रत, आप हज़रात इस पर क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन ये वीडियोज़ आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएँ। यहाँ जिस नबी के साथ बैठे हैं, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं कोई बैठ सकता। मुफ्ती साहब तुम संघर्ष करो। कोई और मकसद के लिए हरगिज़ कोई नहीं बैठ सकता। आपने बात साबित कर दी कि हम अपने नबी के लिए, अपने दीन के लिए, अपने उलमा और इमाम के अहकाम पर, हुक्मों पर इंशाअल्लाह अपनी जान भी दे सकते हैं। और आज आपके इस फैसले की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी लाज रखी है। आज आपकी जीत हुई है। ये जो 1 घंटा लगा है जिसमें हम आए हैं, अल्लाह के फजल से हम आपकी बात को मनवा के वहां से उठे। आज मेरे खुद के ताल्लुकात भी मैडम SP मैडम डोभाल जी से बड़े करीब के हैं, भाई बहन की तरह रिश्ता है। लेकिन आज मैंने इनको भी नहीं गर्दाना। ये तकलीफ में थी, कर में थी, क्योंकि शहर के पूरी आवाम का बोझ इनके सरों पर, इनके कंधों पर है। और होना ही चाहिए था ऐसा अधिकारी कि वो अपनी आवाम, अपने शहर के माहौल को ताड़े और महसूस करे कि क्या होने वाला है। इसलिए इनकी बेचैनी जायज थी। हमने उसके लिए इनसे भी
माजरत चाह ली है, लेकिन डीजीपी साहब से तब तक मैं लड़ता रहा, तब तक करता रहा जब तक उन्होंने सारी बातों पर यस नहीं। हेडक्वार्टर ये संगीत दल्लाल बला क्या खाक कराएंगे हमको, हम राय रफा के रह रहे हैं, मंदिर पे जाकर दम लेंगे। हम डरते होते नहीं है तुमसे, सुनो संघ के लोगों, कान खोल के सुनो, तुमसे डरते नहीं है बिल्कुल भी। हम मरने आए हैं, आओ मारो हमको, फिर मैं कहता हूँ आओ हमको मारो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर मारने की हिम्मत है? तुम्हारे अंदर मारने की हिम्मत है? अरे एक नौजवान भी अगर यहाँ से खड़ा हो गया तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी, मैं कहता हूँ। एक लड़का अगर खड़ा हो गया, कर दिया ना, पतलून गीली हो जाएगी, बिल्कुल पतलून गीली हो जाएगी। इतने सारों का सामना करेंगे, इतने सारों का सामना करेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और अगर किसी की गलत दिमाग में ये गलत फहमी हो, इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, मैं एक मुसलमान, एक हिंदुस्तानी मुसलमान अपने भाइयों की तरफ से कहता हूं, हम भी राष्ट्रवाद के पक्ष में है, लेकिन कौन सा राष्ट्रवाद? संवैधानिक राष्ट्रवाद, संवैधानिक राष्ट्रवाद। हम उस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो हमको संविधान कहता है। हम सब आज संविधान की प्रस्तावना आपके सामने कहना चाहता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a secular, socialist, democratic republic and to ensure। नहीं अनुमति आप एस्टेट बुलाइए ना, आपसे अनुमति नहीं होगी। नहीं आपसे 144 लगी। नहीं आप रिटर्न ऑर्डर दिखाइए 144 का ना पहले। आपके बोलने से नहीं होगा। आपके व्यवस्था बनाने के लिए आप व्यवस्था, हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे, हमें ललकारा गया। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको। नहीं आप व्यवस्था की बात, आप कानून की बात कीजिए। व्यवस्था की बात है ना, आपको परसों एक FIR की कॉपी दी थी, उसमें FIR नहीं हुआ है। नहीं तो संबंधित उच्चाधिकारी है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना है, 144 नहीं लगा है, आप हमें किस कानून के तहत रोक रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आपके बोलने से नहीं होगा ना, आपको लिखा हुआ दिखाइए, आप किताब में दिखाइए। 144 नहीं लगी है ना यहाँ पे, बहुत सारे वकील मित्र। नहीं मैं तो खुद वकील हूँ, बता 144 नहीं लगा है। नहीं कोई राइट नहीं, इस हिसाब से हमको अरेस्ट कीजिए। आपको अरेस्टिंग करने का आप अरेस्ट किया, हमने कानून तोड़ा है ना। आप अनुमति दी, रोड पे चलने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। रोड पे चलने के लिए अनुमति नहीं है, जुलूस नहीं है, ये जुलूस नहीं है, ये मरने के लिए लोग जा रहे हैं। आप 144 का नोटिस दिखाइए, मैं ये बैठ जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं आप 144 का नोटिस दिखाइए पहले। मैं आपसे आपकी अनुमति मांग रहा हूँ। अनुमति आप अरेस्ट कर लीजिए, अनुमति नहीं है। होगी आश्वासन चाहिए। जिन लोगों ने मुसलमानों को खत्म करने की नहीं, जब कालीचरण साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, नसीम रिजवी क्यों नहीं हो सकता? नरसिंहनम क्यों नहीं हो सकता? अग्रवाल जो लोग मैम हो सकते हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। नहीं मैडम, लीगल नहीं हो रहा ना। आपका इंस्पेक्टर वहां जाकर के वो उसको ऐसे मुलाकात कर रहा है जैसे उसका बहन हुई। नहीं सर, देखिए बात सुनिए, आप हमारी लाठी चार्ज कर दीजिए, मुकदमा लिख दीजिए। अच्छा वो हमारे नबी के खिलाफ सब बोले, हम शब्द न बोले उसके खिलाफ? नहीं साहब, नहीं बिल्कुल। आप कुछ भी सही, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं गलत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सुनिए तो सही पहले। मैं उनकी बात से क्यों नहीं पकड़ रहे आप? सर उनकी बात पर हम आपके दरवाजे में तो आए, हम हाथ उड़ाएंगे। मैडम गुजारिश है आपसे गुजारिश है। कार्रवाई हुई वैसे कह रहे हैं, कार्रवाई हुई है सर।
सर देखो, आप भाई हैं हमारे, हम आपका बड़ा इकराम करते हैं सर। है ना आपको एक मिनट